श्री राम कृष्ण वचनामृत के अगले भाग को प्रारंभ करते हैं। श्री राम कृष्ण एक दिन समाधि लीन हो गए थे। थोड़ी देर बाद समाधि से प्रकृत अवस्था में आने के बाद वे कहते हैं कि मैं अच्छा हूं। एक भक्त उनसे हाथ जोड़कर कहता है कि मुझे भी अच्छा कर लीजिए ना महाराज। श्री राम कृष्ण कहते हैं तुम अच्छे तो हो, क में आकार लगाने से का होता है, उस पर फिर आकार लगाने से क्या फल होगा। का पर एक और आकार लगाने से का ही रहता है। इस पर सब लोग हंस पड़ते हैं। भक्त कहता है इस संसार में पड़ा हुआ हूं महाराज। श्री राम कृष्ण कहते हैं तुम्हें संसार में उन्होंने और 5 आदमियों के लिए रखा है। अष्टपाश हैं, ये सब नहीं जाते। 2-1 पाश वे रख देते हैं लोक शिक्षा के लिए। तुमने यह नाटक किया है। तुम्हारी भक्ति देखकर कितने ही आदमियों का उपकार होता है जानते हो। और तुम अगर सब छोड़ दोगे तो फिर ये लोग कहाँ जाएंगे। वे तुम्हारे द्वारा काम कराए लेते हैं। काम पूरा हो जाने पर फिर तुम्हें लौटना न होगा। गृहिणी जब घर का कुल काम कर लेती है, सबको खिला पिला लेती है, दास दासियों को भी, तब खुद नहाने के लिए जाती है। उस समय बुलाने पर भी वह नहीं लौटती। भक्त कहता है कि मुझे आशीर्वाद दीजिए महाराज। श्री राम कृष्ण कहते हैं कृष्ण के वियोग से यशोदा की उन्माद अवस्था थी। वे राधिका के पास गई थी। उस समय राधिका ध्यान कर रही थी। उन्होंने भावावेश में यशोदा से कहा मैं वही मूल प्रकृति हूं, आद्या शक्ति हूं, तुम मुझसे वर की प्रार्थना करो। यशोदा ने कहा और क्या वर दोगे। यही कहो जिससे मन वाणी और कर्मों से भगवान की सेवा कर सकूं। कानों से उनका नाम, उनके गुण सुनो, हाथों से उनकी और उनके भक्तों की सेवा कर सकूं, आंखों से उनके रूप और उनके भक्तों के दर्शन कर सकूं। उनका नाम लेते हुए जब तुम्हारी आंखों में आंसुओं की धारा बह चलती है तो तुम्हें चिंता किस बात की है। उन पर तुम्हारा प्यार हो गया है। अनेक के जानने का नाम है अज्ञान और एक के जानने का नाम है ज्ञान। अर्थात एक ही ईश्वर सत्य है और सर्वभूतों में विराजमान है। उनके साथ बातचीत करने का नाम है विज्ञान। उन्हें प्राप्त कर अनेक प्रकार से प्यार करने का नाम है विज्ञान। और यह भी है कि वे 1-2 के पार हैं, मन और वाणी से अतीत हैं। लीला से नित्य में जाना और नित्य से लीला में आना, इसका नाम है पक्की भक्ति। तुम्हारा वह गाना बड़ा सुंदर है, श्यामा पदे आस नदी तीरे वास, इसी से बन जाएगी। यह सब उनकी कृपा पर निर्भर है। परंतु उन्हें पुकारना चाहिए। चुपचाप बैठे रहने से न होगा। वकील न्यायाधीश से सब कुछ कहकर अंत में कहता है मुझे जो कुछ कहना था मैंने कह दिया, सब आपकी इच्छा है। अब कुछ देर बाद श्री राम कृष्ण नीलकंठ से कहते हैं तुमने सुबह इतना गाया, फिर तकलीफ करके यहां आए, परंतु यहां सब ऑनरेरी है। नीलकंठ कहते हैं क्यों। श्री राम कृष्ण सहास्य कहते हैं मैं समझा तुम जो कुछ कहोगे। नीलकंठ कहते हैं अनमोल रत्न ले जाऊंगा। श्री राम कृष्ण कहते हैं वह अनमोल रत्न तुम्हारे ही पास है। का में फिर से आकार लगाने से क्या लाभ। तुम्हारे पास रत्न न होता तो तुम्हारा गाना इतना अच्छा कैसे लगता। राम प्रसाद सिद्ध है, इसीलिए उसका गाना अच्छा लगता है। तुम्हारे गाने की बात सुनकर मैं स्वयं जा रहा था, परंतु नियोगी फिर आया था कहने के लिए। इसके बाद सब भक्त अपने अपने घर लौट गए। श्री राम कृष्ण विश्राम करने लगे।
अगले दिन श्री राम कृष्ण कहते हैं, आंख खोलकर भी ध्यान होता है, बातचीत के बीच में भी ध्यान होता है। जैसे सोचो किसी को दांत की बीमारी है, दर्द हो रहा है, दर्द होने पर भी वह काम तो सब करता है, परंतु मन उसका दर्द पर रखा रहता है। इस तरह ध्यान आंख खोलकर भी होता है और बातचीत करते हुए भी होता है। एक भक्त कहता है, प्रभु का नाम पतित पावन है, यही हम लोगों का भरोसा है, वे दयामय हैं। श्री राम कृष्ण कहते हैं, सिखों ने भी कहा था वे दयामय हैं। मैंने पूछा वे कैसे दयामय हैं? उन्होंने कहा, क्यों महाराज, उन्होंने हमारी सृष्टि की है, हमारे लिए इतनी चीजें तैयार की हैं, पग पग पर हमें विपत्ति से बचाते हैं। तब मैंने कहा, वे हमें पैदा करके हमारी देख रेख कर रहे हैं, खिलाते पिलाते हैं, इसमें कौन सी बड़ी तारीफ की बात है? तुम्हारे अगर बच्चा हो तो क्या उसकी देख रेख कोई दूसरा आकर करेगा क्या? भक्त कहते हैं, जी, किसी का काम जल्दी हो जाता है और किसी का होता नहीं है। इसका अर्थ क्या है महाराज? श्री राम कृष्ण कहते हैं, बात यह है कि बहुत कुछ तो पूर्व जन्म के संस्कारों से होता है। लोग सोचते हैं कि एकाएक हो रहा है। किसी ने सुबह को प्याले भर शराब पी थी, उतने से ही मतवाला हो गया, झूमने लगा। लोग आश्चर्य करने लगे, सोचने लगे, यह प्याले भर में ही इतना मतवाला कैसे हो गया? एक ने कहा, रे रात भर इसने शराब पी होगी। हनुमान ने सोने की लंका जला दी। लोग आश्चर्य में पड़ गए कि एक बंदर ने कैसे सब जला दिया, परंतु फिर कहने लगे, वास्तव में बात यह है कि सीता की गर्म सांस और राम के कोप से लंका जली है। और लाला बाबू को देखो, इतना धन है, पूर्व जन्म के संस्कार के बिना क्या एकाएक कभी वैराग्य हो सकता है क्या? और रानी भवानी स्त्री होने पर भी उसमें कितनी ज्ञान भक्ति थी। अंतिम जन्म में सतोगुण होता है, तभी ईश्वर पर मन जाता है। उनके लिए विकलता होती है और तरह तरह के विषय कर्मों से मन हटता जाता है। कृष्णदास पाल आया था, मैंने देखा उसमें रजोगुण था। मैंने पूछा कि मनुष्य का कर्तव्य क्या है? उसने कहा, संसार का उपकार करना। मैंने कहा, क्यों जी, तुम हो कौन संसार का उपकार करने वाले? और उपकार भी क्या करोगे? और संसार क्या इतना छोटा है कि तुम उसका उपकार कर सकोगे? फिर थोड़ी देर की शांति के बाद श्री राम कृष्ण ने मास्टर से कहा, देखो, घर में साधुओं और सन्यासियों का चित्र रखना अच्छा है। सुबह उठकर दूसरे का मुख देखने से पहले साधुओं और सन्यासियों का मुख देखकर उठना अच्छा है। दीवार पर अंग्रेजी तस्वीर, धनी राजा और रानी की तस्वीरें, रानी के लड़कों की तस्वीरें, साहब और मेम टहल रहे हैं उनकी तस्वीरें, इस तरह की तस्वीरें आदि रखना रजोगुणी के लक्षण हैं। जिस तरह के संग में रहा जाता है वैसा ही स्वभाव हो जाता है। इसीलिए तस्वीरों में भी दोष है। फिर मनुष्य जैसा है वैसे ही संगी भी तो खोजता है। जो परमहंस होते हैं वे 5-6 साल के 2-4 लड़के अपने पास रख लेते हैं, उन्हें पास बुलाया करते हैं। उस अवस्था में बच्चों के बीच रहना खूब सुहाता है। बच्चे सत्व, रज और तम किसी गुण के वश नहीं है। पेड़ देखने पर तपोवन की याद आती है, ऋषियों के तपस्या करने का भाव जाग जाता है। सीती के ब्राह्मण कमरे में आए, श्री राम कृष्ण को उन्होंने प्रणाम किया। उन्होंने काशी में वेदांत पढ़ा था। श्री राम कृष्ण कहते हैं, क्यों जी, तुम कैसे हो? बहुत दिन बाद आए। पंडित जी साहस से कहते हैं, जी, गृहस्थी के काम से छुट्टी नहीं मिली, आप तो जानते ही हैं। श्री राम कृष्ण कहते हैं, बनारस तो बहुत दिन रहे, क्या क्या देखा, कुछ कहो तो, कुछ दयानंद की बातें बताओ। पंडित कहते हैं, दयानंद से मुलाकात हुई थी, आपने तो देखा ही था।
श्री राम कृष्ण कहते हैं, हाँ मैंने देखा था। श्री राम कृष्ण आगे समझाते हैं कि भक्ति ही एकमात्र सार वस्तु है, ईश्वर की भक्ति। वे क्या भक्ति की खोज करते हैं? अगर ऐसा हो तो अच्छा है। अगर ईश्वर लाभ उनका उद्देश्य हो तो अच्छा है। चंद्रलोक, सूर्यलोक, नक्षत्रलोक और महात्मा को लेकर ही अगर कोई रहे तो ईश्वर की खोज इससे नहीं होती। उनके पाद पद्मों में भक्ति होने के लिए साधना करनी चाहिए, व्याकुल होकर उन्हें पुकारना चाहिए, अनेक वस्तुओं से मन को खींचकर उनमें लगाना चाहिए। यह कहकर श्री राम कृष्ण राम प्रसाद के गीत गाने लगे। उसका भावार्थ यह है, हे मन, अंधेरे में पागल की तरह उनके तत्व का विचार तुम क्या करते हो? वह तो भाव का विषय है। भाव के बिना अभाव के द्वारा क्या वह कभी मिल सकता है? उस भाव के लिए योगी जन युग युगांतर तक तपस्या किया करते हैं। भाव का उदय होने पर वह मनुष्य को उसी तरह पकड़ता है जैसे लोहे को चुंबक, पत्थर। और चाहे शास्त्र कहो, चाहे दर्शन कहो, चाहे वेदांत, किसी में वे नहीं हैं। उनके लिए प्राणों के विकल हुए बिना कहीं कुछ न होगा। षड दर्शन, निगम आगम और तंत्र सार से उनके दर्शन नहीं होते। वे तो भक्ति रस के रसिक हैं, आनंद पूर्वक हृदयपुर में विराजमान हैं। खूब व्याकुल होना चाहिए, उनके लिए रोना चाहिए, उनसे प्रार्थना करनी चाहिए कि उनके दर्शन हो जाएं। साधना की बड़ी जरूरत है। एकाएक क्या कभी ईश्वर के दर्शन होते हैं भला? एक ने पूछा कि हमें ईश्वर के दर्शन क्यों नहीं होते? मेरे मन में उस समय यह बात उठी। मैंने कहा, बड़ी मछली पकड़ना चाहते हो तो उसके लिए आयोजन तो करो। जहां मछली पकड़ना चाहते हो वहां मसाला डालो, डोरी बांसी डालो। मसाले की गंध पाकर गहरे जल से मछली उसके पास आएगी, तब पानी हिलने लगेगा, तब तुम समझ जाना कि बड़ी मछली आई है। अगर मक्खन खाने की इच्छा है तो दूध में मक्खन है, दूध में मक्खन है, ऐसा कहने से क्या होगा? मेहनत करनी पड़ती है भाई, तब मक्खन निकलता है। ईश्वर हैं, ईश्वर हैं, इस तरह बकते रहने से क्या कभी ईश्वर के दर्शन हो सकते हैं भला? साधना चाहिए रे बाबा। भागवती ने स्वयं पंचमुंडी आसन पर बैठकर तपस्या की थी, लोक शिक्षा के लिए। श्री कृष्ण साक्षात पूर्ण ब्रह्म हैं, परंतु उन्होंने भी तपस्या की थी, तब राधा यंत्र उन्हें पड़ा हुआ मिल गया था। कृष्ण पुरुष है और राधा प्रकृति, चित शक्ति, आद्या शक्ति है। राधा प्रकृति है त्रिगुणमयी। इनके भीतर सत्व, रज और तम 3 गुण हैं। जैसे प्याज का छिलका निकालते जाओ, पहले लाल और काला दोनों रंग का मिला हुआ हिस्सा निकलता है, फिर लाल निकलता है, फिर सफेद। वैष्णव शास्त्रों में लिखा है, काम राधा, प्रेम राधा, नित्य राधा। काम राधा चंद्रावली हैं, प्रेम राधा श्रीमती। गोपाल को गोद में लिए हुए नित्य राधा को नंद ने देखा था। यह चित शक्ति और वेदांत का ब्रह्म दोनों अभेद हैं। जैसे जल और उसकी हिम शक्ति, पानी की हिम शक्ति को सोचने से पानी को भी सोचना पड़ता है, और पानी को सोचने से उसकी हिम शक्ति भी आ जाती है। सांप की तिर्यक गति को सोचने से सांप को भी सोचना पड़ता है। ब्रह्म कब कहते हैं? जब वे निष्क्रिय हैं या कार्य से निर्लिप्त हैं। पुरुष जब कपड़ा पहनता है तब भी वह पुरुष ही रहता है। पहले दिगंबर था, अब सांबर हो गया है, फिर दिगंबर हो सकता है। सांप के भीतर जहर है, परंतु सांप को इससे कुछ नहीं होता। जिसे वह काटता है उसी के लिए तो जहर है। ब्रह्म स्वयं निर्लिप्त है। नाम और रूप जहां है वहीं प्रकृति का ऐश्वर्य है। सीता ने हनुमान से कहा था, वत्स, एक रूप से मैं ही राम हूं और एक रूप से सीता बनी हुई हूं।
एक रूप से मैं इंद्र हूं और एक रूप से इंद्राणी, एक रूप से ब्रह्मा हूं और एक रूप से ब्रह्माणी, एक रूप से रुद्र हूं और एक रूप से रुद्राणी। नाम रूप जो है सब चित्त शक्ति का ऐश्वर्य है। ध्यान और ध्याता भी चित्त शक्ति के ही ऐश्वर्य में से है। जब तक यह बोध है कि मैं ध्यान कर रहा हूं, तब तक उन्हीं का इलाका है। इन सब की धारणा करो। वेदों और पुराणों को सुनना चाहिए और वे जो कुछ कहते हैं उसकी धारणा करनी चाहिए। कभी कभी साधु संग करना अच्छा है। रोग तो आदमी को लगा ही हुआ है, साधु संग से उसका बहुत कुछ उपशम होता है। मैं और मेरापन यही अज्ञान है। हे ईश्वर, सब कुछ तुम ही कर रहे हो और मेरे अपने आदमी तुम ही हो। यह सब घर द्वार परिवार आत्मीय बंधु संपूर्ण संसार तुम्हारा है। इसी का नाम है यथार्थ ज्ञान। इसके विपरीत मैं ही सब कुछ कर रहा हूं। कर्ता मैं, घर द्वार कुटुंब परिवार लड़के बच्चे सब मेरे हैं। इसका नाम है अज्ञान। गुरु शिष्य को ये सब बातें समझा रहे थे। कह रहे थे एकमात्र ईश्वर ही तुम्हारे अपने हैं और कोई अपने नहीं। शिष्य ने कहा, महाराज, माता और स्त्री ये लोग तो मेरी बड़ी खातिर करते हैं। अगर मुझे नहीं देखते तो तमाम संसार में उनके लिए दुख का अंधेरा छा जाता है। तो देखिए ना, वे मुझे कितना प्यार करती हैं। गुरु ने कहा, यह तुम्हारे मन की भूल है बेटा। मैं तुम्हें दिखलाए देता हूं कि तुम्हारा कोई नहीं है। दवा की ये गोलियां अपने पास रखो। घर जाकर गोलियों को खाना और बिस्तरे पर लेटे रहना। लोग समझेंगे तुम्हारी देह छूट गई है। मैं उसी समय वहां पहुंच जाऊंगा। शिष्य ने कहा, तथास्तु महाराज, वैसा ही करूंगा। घर जाकर उसने गोलियों को खा लिया। थोड़ी देर में वह बेहोश हो गया। उसकी मां, उसकी स्त्री सब रोने लगी। उसी समय गुरु वैद्य के रूप में वहां पहुंच गए। यह सुनकर उन्होंने कहा, अच्छा, इसकी एक दवा है, यह फिर से जी सकता है, परंतु एक बात है, यह दवा पहले आप में से किसी को खानी चाहिए, फिर यह उसे दी जाएगी। परंतु इसका जो आत्मी है, यह गोली खाएगा, उसकी मृत्यु हो जाएगी। और यहां तो इसकी मां भी है और शायद स्त्री भी है। इनमें से कोई ना कोई अवश्य ही दवा खा लेगी। इस तरह यह जी जाएगा। शिष्य सब कुछ सुन रहा था। वैद्य ने पहले उसकी माता को बुलाया। मां रोती हुई धूल में लौट रही थी। उसके आने पर कविराज ने कहा, मां, अब तुम्हें रोना न होगा। तुम यह दवा खाओ तो लड़का अवश्य जी जाएगा, परंतु तुम्हारी इससे मृत्यु हो जाएगी। मां दवा हाथ में लिए सोचने लगी। बहुत कुछ सोच विचार के पश्चात रोते हुए कहने लगी, बाबा, मेरे एक दूसरा लड़का और एक लड़की है। मैं अगर मर जाऊंगी तो फिर उनका क्या होगा? यही तो सोच रही हूं। कौन उनकी देखभाल करेगा? कौन उन्हें खाने को देगा? यही सोच रही हूं। तब उसकी स्त्री को बुलाकर दवा दी गई। उसकी स्त्री भी खूब रो रही थी। दवा हाथ में लेकर वह भी सोचने लगी। उसने सुना था दवा खाने पर मृत्यु अनिवार्य है। तब उसने रोते हुए कहा, उन्हें जो होना था सो हो गया। अब मेरे बच्चों के लिए क्या होगा? उनकी सेवा करने वाला कौन है? फिर मैं कैसे दवा खा लूं? तब तक शिष्य पर जो नशा था वो उतर गया। वह समझ गया कि किसी का कोई नहीं है। तुरंत उठकर वह गुरु के साथ चला गया। गुरु ने कहा, तुम्हारे अपने बस एक ही आदमी है, वो है ईश्वर। अतएव उनके पाद पद्मों में जिससे भक्ति हो, जिससे वे मेरे हैं, इस तरह के संबंध से प्यार हो, वही करना चाहिए और वही अच्छा भी है। देखते हो, संसार 2 दिन के लिए है, इसमें और कहीं कुछ नहीं है। पंडित साहस्य कहते हैं, जी, जब यहां आता हूं तब उस दिन पूर्ण वैराग्य हो जाता है।
इच्छा होती है कि संसार का त्याग करके कहीं चला जाऊं। श्री राम कृष्ण कहते हैं नहीं नहीं, त्याग क्यों करना होगा। आप लोग मन में त्याग का भाव लाइए, संसार में अनासक्त होकर रहिए। सुरेंद्र ने कभी कभी आकर रहने की इच्छा से एक बिस्तर यहां ला रखा था। 2-1 दिन के लिए वो आया भी था। फिर उसकी पत्नी ने कहा, दिन के समय चाहे जहां रहो, रात को घर से न निकलना। तब सुरेंद्र क्या कहता, अब रात के समय कहीं रहने का उपाय भी तो नहीं रह गया है। और देखो, सिर्फ विचार करने से क्या होता है। उनके लिए व्याकुल हो जाओ, उन्हें प्यार करना सीखो। ज्ञान और विचार ये पुरुष हैं, इनकी पहुंच बस दरवाजे तक है। भक्ति स्त्री है, वह भीतर भी चली जाती है। इसी तरह के एक भाव का आश्रय लेना पड़ता है, तब मनुष्य कहीं जाकर ईश्वर को पाता है। सनक आदि ऋषि शांत भाव लेकर रहते थे। हनुमान दास भाव में थे। श्रीदास, सुदामा आदि व्रज के चरवाहों का सख्य भाव था। यशोदा का वात्सल्य भाव था। ईश्वर पर उनकी संतान बुद्धि थी। श्रीमती राधिका का मधुर भाव था। हे ईश्वर, तुम प्रभु हो, मैं दास हूं। इस भाव का नाम है दास भाव। साधक के लिए यह भाव बड़ा ही अच्छा है। जब तुम यह भाव करोगे तो तुम्हारे अंदर भगवान के प्रति सच्चा प्रेम पैदा होगा। धीरे धीरे भगवान तुम्हारे निकट प्रतीत होंगे तुम्हें। फिर भगवान तुम्हें आशीर्वाद देंगे। भगवान तुम्हारे भीतर प्रतिष्ठित होंगे। तब तुम उन्हीं के साथ एकाकार हो जाओगे, उन्हीं के साथ लीन हो जाओगे, उन्हीं में रमण करोगे। सच्ची भक्ति को पालोगे, सच्चे वैराग्य को पालोगे, ज्ञान की सर्वोच्च अवस्था में बैठ जाओगे। एक छोटा सा भाव बस निरंतर करते रहो कि मैं भगवान का दास हूं, मैं भगवान का दास हूं, मैं भगवान का दास हूं। इस प्रकार श्री राम कृष्ण वचनामृत का यह भाग संपूर्णता को प्राप्त होता है। शेष अगले अंक में।